आदाब नमस्कार, मैं अशर यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने आज ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को निशाना बनाने वाली एजेंसी की चार्जशीट पर आपत्ति जताई है। मीडिया को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मंत्री पूनम प्रभाकर ने राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से भाजपा की एक योजना का सुझाव दिया है। मंत्री ने तर्क दिया है कि गांधी परिवार लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से दूर रहा। इसके विपरीत देश के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय हित से अधिक अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट सहयोगियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा को कमजोरी का एहसास होता है तो वो राजनीतिक चालों के जरिए कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास करती है। 80 साल से ऊपर हुए उम्र की सोनिया गांधी जी को और देश में उबलते हुए आ रहे नौजवान राहुल गांधी को लीडरशिप का ग्रोथ को देके बीजेपी साजिश कर रहे, उनका लीडरशिप को कुछ डैमेज करे, ये नहीं है, नामुमकिन है। क्योंकि देश में इतिहास में इतना साल सरकार सत्ता में रहने के बावजूद भी वो लोग कभी ऐसा फ्रॉड नेचर पे नहीं सोचा, सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। अगर जितने साल सत्ता में है, अगर वो करना बोले तो क्या नहीं कर सकते थे। आज नरेंद्र मोदी जी पूरा इस देश के जायदाद को इतने साल की मेहनत से जो जमा हुआ है वो अदानी अंबानी को दे रहे। हम ऐसा नहीं कर रहे। हम आज सिर्फ जैसा कांग्रेस से बढ़ोतरी होती रहे वहाँ लीडरशिप का। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस नेता जी जगदीश रेड्डी ने घोषणा की कि बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर जल्द ही कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना के उचित हिस्से की रक्षा के लिए कार्रवाई की घोषणा करेंगे। उन्होंने कृष्णा जल में तेलंगाना के उचित हिस्से की रक्षा करने में कांग्रेस सरकार की पूर्ण विफलता के मद्देनजर राज्य के हितों की रक्षा के लिए एक और बड़ी लड़ाई के लिए जनता से तैयार रहने का आग्रह किया है। KRMB के नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश ने नदी के 74% पानी का उपयोग कर लिया है, जबकि तेलंगाना के पास 24% से भी कम पानी बचा है। उन्होंने कहा है कि ब्याज लंबे समय से चेतावनी दे रहा है। अब KRMB ने हमारे डर की पुष्टि की है। ये कांग्रेस सरकार द्वारा तेलंगाना के साथ विश्वासघात है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उनके कैबिनेट मंत्री लोगों से माफी मांगे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के रामाराव ने मांग की है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुद्दे को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच करानी चाहिए। केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकार प्राप्त समिति ने कांचा गच्चीबावली भूमि पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें कहा गया है कि ये SCU की ही है। साथ ही ये भी कहा गया कि फिलहाल उन जमीनों पर कोई निर्माण या कार्य नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 एकड़ जमीन वापस लौटाई जाए, अन्यथा अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा। केटीआर ने कहा है कि यह छात्रों और प्राकृतिक प्रेमियों की जीत है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के रामाराव ने आज कहा कि कांग्रेस को यह तय करना होगा कि ईडी सही है या गलत। ईडी की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, उन्होंने CBI और अन्य संस्थानों का दुरुपयोग किया है। अब ईडी का दुरुपयोग करने की बारी भाजपा की है। कांग्रेस को अब तय करना होगा कि ईडी अच्छी या बुरी, क्योंकि जब ईडी किसी और के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कांग्रेस इसका जश्न मनाती है। राहुल गांधी को अपनी CWC बैठक में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ईडी को खत्म कर देंगे। चाहिए कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि ईडी सही है कि गलत है, क्योंकि ईडी तो शुरुआत तो उन्होंने की, कांग्रेस ने, और जब कांग्रेस की दौर थी उन्होंने CBI और बाकी इंस्टीट्यूशन का गलत इस्तेमाल किया। आज बीजेपी की दौर है, ये लोग ईडी और बाकी इंस्टीट्यूशन को ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट कांग्रेस को मन बनाना चाहिए कभी का एक बार कि ईडी सही है कि गलत है, क्योंकि जब किसी और पे ईडी केस करती है तो कांग्रेस सेलिब्रेट करती है, जब उन पे केस हो जाता है तो ईडी को बदनाम करने की कोशिश करती है। तो मैं बस कांग्रेस पार्टी के लीडरों से, राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आप वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसे है वैसी ही रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने 73 याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुस्लिम निकायों और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, CO सिंह ने कोर्ट में दलील रखी। कल यानी बुधवार को भी इस पर सुनवाई हुई थी। बेंच ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर नाराजगी जताई थी और केंद्र से पूछा था कि क्या वो हिंदू धार्मिक न्यासों में मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार हैं।
आंध्र प्रदेश में गायों की कथित मौत को लेकर बड़े तनाव के बीच तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष भूमना करुणाकर रेड्डी ने आज सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि पुलिस ने उन्हें टीटीडी गौशाला जाने की अनुमति नहीं दी। वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने टीटीडी और सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी खिलाफ आरोपों पर दृढ़ता से कायम रहते हुए अपना विरोध तेज कर दिया है। उनका दावा है कि तिरुमाला में टीटीडी गौशाला में खराब रखरखाव की वजह से लगभग 100 गायों की मौत हो गई है। गठबंधन सरकार ने भूमना को टीटीडी गौशाला में जाने से रोका। वाईएसआरसीपी ने ट्वीट किया है कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं? जो लोग इतने डरे हुए हैं उन्होंने चुनौती क्यों दी? आंध्र प्रदेश की सरकार सोशल मीडिया के जरिए अपने अनोखे शुरुआत को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में सरकार जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, ऐसे में उसे व्हाट्सएप सरकार कहा जाने लगा है। अब 16वें वित्त आयोग ने भी व्हाट्सएप के प्रयोग की तारीफ की है। आयोग के प्रमुख इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने इसे पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष रखने की सलाह दे डाली। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कल 16वें वित्त आयोग को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से किए गए अलग अलग पहलों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आयोग के सदस्यों ने इस प्रेजेंटेशन पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा राज्य सरकार की व्हाट्सएप गवर्नेंस प्रणाली की जमकर सराहना की। सीएम नायडू ने बताया कि सरकार एक ऐसा सिस्टम बना रही है जहां नागरिक व्हाट्सएप के जरिए ही सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने आगे ऐलान किया है कि इस मंच के जरिए जल्द ही 1000 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इससे सभी नागरिकों के लिए पहुंच और सुविधा बढ़ेगी। पिछले महीने नायडू सरकार ने व्हाट्सएप गवर्नेंस के तहत सेवाओं की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया था। 9552300009 नंबर के जरिए मन मित्र को संदेश भेजकर आंध्र प्रदेश के लोग अब 200 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज कहा कि कांग्रेस को यह तय करना होगा कि ईडी सही है या गलत। ईडी की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। उन्होंने सीबीआई और अन्य संस्थानों का दुरुपयोग किया है। अब ईडी का दुरुपयोग करने की बारी भाजपा की है। कांग्रेस को अब तय करना होगा कि ईडी अच्छी या बुरी, क्योंकि जब ईडी किसी और के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कांग्रेस इसका जश्न मनाती है। राहुल गांधी को अपनी CWC बैठक में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ईडी को खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही बड़े संगठनात्मक बदलाव होने वाले हैं। इसको लेकर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष शामिल थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में अलग अलग राज्यों में नियुक्त होने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक 50% राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों और संगठन का चुनाव पूरा नहीं हो जाता, तब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता है। इससे पहले बुधवार की रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बीच भी अहम बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान भी प्रदेश अध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा हुई थी। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर गठबंधन सरकार की संभावना को लेकर अटकलें तेज हैं। इस पर AIADMK महासचिव E.K. पलानीस्वामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर AIADMK भाजपा गठबंधन चुनाव जीतता है तो राज्य में गठबंधन सरकार नहीं बनेगी। पलानीस्वामी ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी ये नहीं कहा कि तमिलनाडु में AIADMK और भाजपा की गठबंधन सरकार बनेगी। पलानीस्वामी ने कहा है कि अमित शाह की बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी बातें या चर्चा करने से बचना चाहिए। पलानीस्वामी के मुताबिक 11 अप्रैल को अमित शाह ने केवल इतना कहा था कि AIADMK भाजपा गठबंधन तमिलनाडु में चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गठबंधन के तौर पर होगी। उन्होंने भाजपा के साथ सत्ता शेयर करने की संभावना से भी इनकार किया है। पलानीस्वामी ने यह भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि तमिलनाडु में गठबंधन की कमान AIADMK के हाथ में होगी। उन्होंने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से साफ है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।